राम नाम उर्मे गहियो जाके सम नहीं कोय। जिह सिमरत संकट मिटे दर्श तिहारो होय। ये जपयोग क्या है? क्या है ये रटना जिसके करने से जीव मुक्त हो जाता है, अविनाशी पद को प्राप्त कर लेता है। जन्म मरण के चक्र से छूटकर जीव अपने भाग्य का उदय कर लेता है। आज इसी जपयोग को आप और मैं स्वामी शिवानंद सरस्वती जी के एक लेख से जानने का प्रयास करेंगे। ये राम नाम जपना बार बार कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। ये नाम का आधार किस प्रकार और क्यों आवश्यक है, इस जपयोग को आज आप और मैं समझने का प्रयास करते हैं और इसी का प्रयोग करके कली के धर्म का पालन करके आप और मैं युग धर्म का पालन करते हुए अपने सर्वोच्च पद की यात्रा को प्रारंभ करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। जिह घटी सिमरन राम को सोनर मुक्ता जान, तेहि नर हरि अंतर नहीं नानक साची मान। अब ये जपयोग क्या है? शिवानंद सरस्वती जी कहते हैं, इस कलिकाल में भगवत प्राप्ति का केवल जप ही एक सरल उपाय है। स्वामी मधुसूदन सरस्वती जी को श्री कृष्ण मंत्र के जप द्वारा भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। आजकल विज्ञान के प्रभाव से सभी शिक्षित लोगों का विश्वास मंत्रों पर से उठ गया है। स्वामी जी कहते हैं, जिन्होंने जप करना बिल्कुल ही छोड़ दिया, ये सचमुच बड़े ही खेद की बात है। जब तक खून में गर्मी रहती है तब तक अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग कठ जिद्दी अभिमानी नास्तिक रहते हैं। उनके मन और मस्तिष्क का एक बार पूरी तरह कायाकल्प कराने की आवश्यकता है। जीवन अल्प है, समय भागा जा रहा है, संसार यातनाओं से पूर्ण है। अविद्या की गांठ को काट कर निर्वाण सुख का आनंद लें। जो दिन जप किए बिना बीतता है उसे आप व्यर्थ ही गया समझें। स्वामी जी कहते हैं, जो लोग इस संसार में अपना समय केवल खाने पीने सोने में खोते हैं, जो बिल्कुल जप नहीं करते, वो दो पैर वाले पशु ही जानो आप। ईश्वर के नाम या किसी मंत्र को बार बार कहने का नाम जप है। इस कलिकाल में अधिकांश मनुष्यों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, अतः हठयोग का अभ्यास करना बड़ा कठिन है। भगवत प्राप्ति के लिए बड़ा ही जप सुगम साधन है। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत तुकाराम, ध्रुव, प्रहलाद, वाल्मीकि जी, रामकृष्ण परमहंस आदि अनेक संतों को भगवान नाम जप के द्वारा मुक्ति प्राप्त हुई। जपयोग एक महत्वपूर्ण अंग है। गीता में भगवान ने कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अर्थात यज्ञों में जप यज्ञ में ही हूँ। कलयुग में तो चिर शांति, आनंद, अमरत्व प्रदान करने का एकमात्र साधन जप ही है। जप करते करते अपने आप ही समाधि लग जाती है, जबकि आदत डालने से ही जप में सफलता मिलती है। जप सदा सात्विक भाव से पवित्रता, प्रेम, भक्ति और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। इस प्रकार जप का अभ्यास करने से मनचाही सिद्धियां, भक्ति और मुक्ति तक प्राप्त हो जाती हैं। स्वामी जी कहते हैं, मंत्र को लगातार बिना रुके कहने रहने का नाम जप है। भगवान के स्वरूप और गुणों के स्मरण का नाम ही ध्यान है। ध्यान दो तरह से होता है, एक जप सहित और दूसरा जप रहित। ध्यान का अभ्यास बढ़ने से जप स्वयं छूट जाता है। प्रणव गुण निर्गुण दोनों हैं। इसे व्यक्त और अव्यक्त जप भी कहते हैं। व्यक्त ब्रह्म ही उपासना में ओम राम का जप करना चाहिए। नाम से जिसका बोध होता है वह रूप और नाम अभिन्न है, वैसे ही विचार और शब्द भी अभिन्न है। जब कोई अपने पुत्र का नाम लेता है तो उसका रूप आप ही आप उसके मन में अंकित हो जाता है। इसी तरह श्री राम, श्री कृष्ण नाम का जप करने पर स्वयमेव मानस नेत्रों के सामने उनका स्वरूप आ जाता है। इसलिए जप और ध्यान अभिन्न है, वे अलग अलग नहीं हैं। स्वामी जी कहते हैं, जब किसी मंत्र का जप करने लगे तो ऐसा भाव करें मानो आप अपने इष्ट देव के सामने प्रार्थना कर रहे हैं और इष्ट देव सचमुच आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं। मानो वे कृपा पूर्ण दृष्टि से खुले हाथों आपका मनोरथ सिद्ध करने के लिए सामने खड़े हैं। जप भाव सहित मंत्र का अर्थ समझ कर करें। समस्त भावों में सर्वत्र भगवान को व्यापक समझें। मंत्र जप करते समय अपने को ईश्वर के निकट ही समझें।
उस समय ऐसा समझे कि मानो भगवान आपके हृदय में विराज रहे हैं, आपके जप को सुन रहे हैं। जप सदा गंभीरता पूर्वक सच्चे हृदय से विश्वास और श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। भगवान के नाम को जपना उनकी सेवा करने के तुल्य है। स्वामी जी कहते हैं, जप करते समय मन में श्रद्धा और भक्ति का वैसा ही स्रोत उमड़ना चाहिए जैसा भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन पाने के समय होता है। नाम के प्रभाव में जप करने वाले को पक्का विश्वास होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, मंत्र योग एक पूर्ण विज्ञान है। मननात् त्रायते इति ही मंत्र है, अर्थात मनन करने से जो मुक्ति दे वही मंत्र कहलाता है। नाम इसीलिए मंत्र का मंत्र पड़ा कि जपने से मन का प्रयोग होता है। मनन का पहला अक्षर मन और त्राण अक्षर त्रह का लिया गया है। मंत्र शब्द की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है। राम नाम सबसे बड़ा मंत्र है, महामंत्र है। तभी तो बाबा ने कहा, महामंत्र सोई जपत महेशु। मंत्र के जप का उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति है। स्वामी जी कहते हैं, शब्द रूपी शरीर से मंत्र एक प्रत्यक्ष देवी शक्ति है। मंत्र स्वयं देवता है। जप करने वाले को मंत्र और देवता दोनों की अभिन्नता का विचार करते रहना चाहिए। जप करने वाले की यह धारणा जितनी अधिक दृढ़ होगी उतना ही उसके साधना की शक्ति को और अधिक प्रगाढ़ता मिलती है। जैसे आग की लपट वायु की सहायता से जोर पकड़ती है, वैसे ही जपकर्ता की शक्ति मंत्र को और अधिक बढ़ाती है, मन की शक्ति को बढ़ाने वाली है। भक्त की साधना शक्ति से सुप्त जो मंत्र है, जो नाम है, वो जागृत हो उठता है। देवता का मंत्र अक्षरों का वह समूह है जो जापक की चेतना को देवता का साक्षात्कार करा देता है, जपने वाले की शक्ति को जागृत कर देता है। प्रज्वलित तेज अथवा शक्ति का समूह है जो आप राम 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 जपते हैं। जप द्वारा मनुष्य की सुप्त अलौकिक शक्तियां जाग उठती हैं। स्वामी जी कहते हैं, जब से उत्पादक शक्ति उत्पन्न होती है, क्रम से उसकी वृद्धि होती है। आध्यात्मिक जीवन के पालन में शारीरिक और मानसिक एकाग्रता बहुत आवश्यक है और हमारी सब वृत्तियां एकाग्र होनी चाहिए। इस तरह एकाग्र होकर अभ्यास करने से आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान होता है। जप द्वारा देवी तथा अलौकिक ज्ञान का उदय होता है। जपने वाला साधक प्रकाश, स्वाधीनता, शक्ति और अमर सुख को प्राप्त करता है। बार बार जपने से ज्ञान जागृत होता है। ज्ञान तथा चैतन्य उसी तरह छिपा रहता है जैसे काठ अग्नि में, और आपके द्वारा लगाई गई नाम की रटना उस अग्नि को प्रज्वलित कर देती है। स्वामी जी कहते हैं, शब्द 4 मूल अवस्थाओं में स्थित है। वेखरी अर्थात प्रतिदिन जोर से बोलने से जिसे आप कहते सुनते हैं। मध्यमा इस तरह का शब्द जिसे स्थूल कान से नहीं सुन सके, जो बहुत धीरे से बोला जाए, इसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। पश्यन्ति मध्यमा की अपेक्षा और हल्का सूक्ष्म शब्द है, और परा जो शब्द की सूक्ष्मतम या कारण अवस्था है। यही ईश्वरीय शक्ति का द्योतक है। यह अव्यक्त अर्थात भेद रहित है। इसे भाव भाषा कह सकते हैं। वेखरी वाणी के समान परावाणी के शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं की तरह भिन्न भिन्न नहीं होते। परा शब्द रूप सर्वत्र समान होते हैं। ये वाणी का सार है जिससे संसार की उत्पत्ति हुई है। यही नाद ब्रह्म कहीं कहीं अभिहित किया जाता है। स्वामी जी कहते हैं, अर्थ न जानते हुए भी जप का एक बार अभ्यास करने से साधक को उच्चतम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कुछ समय अधिक अवश्य लगता है। भगवान के नामों या मंत्रों में अकथनीय और अचिंत्य शक्ति भरी है। यदि मंत्र का, नाम का अर्थ समझते हुए जप करें तो ईश्वरीय ज्ञान शीघ्रता से प्राप्त हो सकता है। जप करते रहने से काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक मल स्वयमेव नष्ट हो जाते हैं। जैसे आईने से मेल साफ हो जाने पर देखने वाला अपना मुख साफ साफ देख सकता है, वैसे ही मन के आईने से काम, क्रोध, लोभ आदि मानसिक मलों के हट जाने से परमात्मा का दर्शन स्पष्ट रूप से होता है। स्वामी जी कहते हैं, जैसे साबुन लगने से कपड़ा स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही जप करने से मन साफ हो जाता है।
मन को साफ करने वाला एक प्रकार का साबुन ये जप है। जैसे अग्नि सुवर्ण के मल को जलाकर सोने को चमका देती है, वैसे ही जप मन को साफ करके चमका देता है। एकाग्र होकर अर्थ समझकर भाव से श्रद्धा सहित जब जपा जाता है तो मन को और अधिक मेल साफ करने का सामर्थ्य मिलता है और ईश्वर का नाम या अपनी रुचि का कोई जो भी नियम पूर्वक नित्य जपने की ये जो विधि है ये जीव के कल्याण को प्रेषित करती है। जपने से पाप नष्ट हो जाते हैं, चिर शांति, अनंत सुख तथा अमर जीवन को प्राप्त हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं जप की ऐसी शक्ति में कोई संदेह नहीं है, इसलिए आप और मैं श्री शिवानंद स्वामी जी के कहे अनुसार नाम की रटना लगाते रहें, अपने मन को स्वच्छ करें और अपने चिर स्थायी उस चिर शांति को, अनंत सुख को, अमरता को प्राप्त करने का प्रयास करें। रटते रहिए, जपते रहिए, निश्चय ही मन लगने लगेगा और आपका और मेरा कल्याण हो जाएगा। जय श्री हरि।